नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में, जहां हम मैथ्स और साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करना सीखा था कि वो कैसे इरेशनल है, जैसे √2, √3, √5 इरेशनल है, इसे प्रूफ करना सीखा था। अब इस लेक्चर में ये हमारा रियल नंबर का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम लोग किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन का पी बाई क्यू फॉर्म किस टाइप का होगा, या पी बाई क्यू फॉर्म का जो डेनोमिनेटर होता है उसका फैक्टराइजेशन कौन कौन सा फैक्टर संभव है, ये हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली आज हम लोग तीन बात जानेंगे। पहली बात है कि हम लोग पहले बात ये देखेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में, मान लेते हैं कोई एक्स है, एक रैशनल नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी बाई क्यू में अगर कोई कॉमन फैक्टर है, चलिए उसको हम कटा देते हैं, तो ये मान लीजिए ए बाई बी के फॉर्म में है। तो b का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर टू दी पावर n 5 पावर m टाइप का है, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 है, जहां n और m कोई भी होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो या तो 2 ये 0 टाइम 1 टाइम 2 टाइम है ना, ऐसा हो सकता है। 5 भी उसी तरह से 0 1 2 3 4 5 कितनी भी टाइम हो सकता है। तो इस फैक्टराइजेशन में b के फैक्टराइजेशन में, यानी कि अगर डेनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 है, तो वो ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका फिर डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेट करेगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट करेगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर जिसका p बाई क्यू फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद अगर उसके डेनोमिनेटर को फैक्टराइज किए और उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आया, या तो 2 आया या 5 आया या दोनों आया, 2 और 5 आया, ये इनटू है, टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, और यहाँ पे n और m कोई भी होल नंबर है। तो इस तरह का अगर डेनोमिनेटर है तो वो पक्का है टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। और दूसरी बात ये सीखेंगे, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है और उसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लाया, p बाई क्यू के फॉर्म में लाया। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो मान लेते हैं a बाई बी के फॉर्म में आया, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अगर हम b का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें पक्का टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m टाइप का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। तो ये हमारा रिजल्ट है। यानी कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन, डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 5 टाइप का है, तो ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर किसी रैशनल नंबर का कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे कि मान लेते हैं 0.375, इस टाइप का ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है। तो अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका p बाई क्यू फॉर्म अगर हम लाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बोलें तो a बाई बी के फॉर्म में अगर लाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इसके डेनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो इसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा, या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं आएगा। तो ये चीज हम लोग देखेंगे, ये दो चीज देखेंगे। फिर तीसरी बात, तीसरा कंक्लूजन ये निकालेंगे कि अगर किसी नंबर का, कोई नंबर x है जिसका p बाई क्यू फॉर्म है, हाँ p बाई क्यू फॉर्म हमने ले आया और मान लेते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई बी है, सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई बी है। अगर b के फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 के अलावे कुछ आ गया, 2 और 5 के अलावे कुछ आ गया, मान लेते हैं यहाँ पे कोई और प्राइम नंबर आ गया, p3 आ गया, हाँ 2 पावर n 5 पावर m और p3 पावर हाँ l, मान लेते हैं कुछ ऐसा आ गया कि एक और कोई प्राइम नंबर आ गया है, कोई तीसरा प्राइम नंबर इंट्रोड्यूस हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो पक्का है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, चूंकि ये रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है तो पक्का है कि ये रिपीटिंग आएगा, ये नॉन रिपीटिंग तो नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग, सॉरी, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग आएगा, नॉन रिपीटिंग नहीं आ सकता। नॉन रिपीटिंग जो होगा तो फिर इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आता है। तो ये तीन बात हम लोग जानेंगे आज। तीन बात को थोड़ा रियलाइज करना सीखेंगे। जान तो गए अभी कि
अगर कोई रैशनल नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में a बाई बी के फॉर्म में, और इसका डेसिमल इसका डेनोमिनेटर अगर 2 इंटू फाइव टू दी पावर 2 इंटू 5 के टाइप का है, उसका प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म a बाई बी है, तो डेनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें सिर्फ 2 और 5 आएगा, या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा, उसके अलावे कोई फैक्टर नहीं आएगा। और तीसरी बात यह है कि अगर डेनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावे भी कोई नंबर है, कोई प्राइम नंबर है, 2 एंड 5 के अलावे कोई प्राइम नंबर है, तो फिर 2 और 5 के अलावे कोई प्राइम नंबर हो जाएगा डेनोमिनेटर के फैक्टर्स में, तो पक्का है कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये तीन बात है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स के सहारे इसको आज चेक करेंगे, जरा देखते हैं। चलिए इसको यहाँ ही रहने देते हैं, यहीं पे एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 0.375 ही लेते हैं। ये एक नंबर है 0.375, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 375 डिवाइड, यहाँ डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो नीचे 3 जीरो आएगा। 3 जीरो आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 375 डिवाइड, एक काम करें 375 का भी फैक्टराइजेशन कर ले, अच्छा लिख लेते हैं एक बार, 375 डिवाइड, ये 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 3 है, 3 जीरो है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 टाइप का है, 10 का पावर 3 है। अब इसमें देखते हैं, इसको फैक्टराइज करके देखते हैं। 375 को आप फैक्टराइज कीजिए, 5 से देंगे, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 15 5 जा 75, 5 3 जा, तो 5 का पावर 3 इंटू 3 आता है, 5 का पावर 3 इंटू 3 आता है, और डिवाइड 10 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 10 का फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आता है, तो 2 और 5 आता है, तो 2 इंटू 5 का पावर 3 मतलब 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, तो इस तरह का हो गया। मतलब इसको भी हम फैक्टराइज कर दिए, इसको भी फैक्टराइज कर दिए, और पावर के फॉर्म में लिख दिए। कौन कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है देखिए, अब इसमें कटेगा 5 का पावर 3 और यहाँ 5 का पावर 3, ये कट गया, तो बचा क्या 3 बाय टू दी पावर 3 बचा। मतलब इसके डेनोमिनेटर में, इसका जो हम p बाई क्यू फॉर्म लिखे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, तो डेनोमिनेटर का फैक्टर्स देखिए सिर्फ 2 है, 2 ही 3 बार आएगा, पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आया। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल था, इसके डेनोमिनेटर को जब फैक्टराइज किए तो सिर्फ 2 आया। ऑब्वियसली सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद देखना है हमेशा। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि 0.104 ही देख लेते हैं। तो ये भी हम वैसे ही लिखेंगे 104 डिवाइड और 1000, 3 डेसिमल के बाद 3 दिए है तो 3 दे दिए जीरो, और 104 को जरा फैक्टराइज करके देखते हैं। 252 2 6 2 13, 2 पावर 3 इंटू 13 आ रहा है, और डिवाइड ये जो है 2 दी पावर 3 और इंटू 5 पावर 3 आएगा, 2 5 10 का पावर 3 है, ये ऐसा आएगा। यहाँ करके देख चुके हैं। अब जरा देखते हैं इसमें कटेगा, हाँ कटेगा, ये दोनों कटेगा, तो आ गया ये 13 डिवाइड 5 पावर 3। तो जरा देखिए इसके डेसिमल, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म के डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको जब p बाई क्यू के फॉर्म में लाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, तो देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स में सिर्फ 5 आ रहा है, इसमें देखे सिर्फ 2 आ रहा था, इसमें देखे सिर्फ 5 आ रहा है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, मान लेते हैं 0.0875, 0.0875 है, जरा इसको देखते हैं। तो ये करेंगे हम 0.0875 हो गया यहाँ ऊपर, डिवाइड 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया। अब 875 का जरा हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 5 1 जा 37, 5 7 जा 35, 2 5 3 जा, और 5 से नहीं लगे,
172 2 से लगा देते हैं, 2 9 जा 8, 2 8 जा 16, 112, 2 6 जा, फिर 2 से 4 3 43, तो प्राइम नंबर है। तो इसमें आ गया आपका 5 इंटू टू दी पावर 2 इंटू 43 आ गया। डिवाइड ये देखिए 10 का पावर 4 है, 1 2 3 4, तो 10 का पावर 4 यानी कि 2 का पावर 4 इंटू 3 सॉरी 5 का पावर 4 है ना, कुछ इस टाइप का है। तो इसमें इस बार 2 वाला कटेगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं कटेगा, ये पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 पावर नीचे रह जाएगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ऐसा आएगा। और 5 भी एक पावर, एक 5 कट गया, यहाँ एक बचेगा, तो 2 और 5 यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ 43 बचेगा ऊपर, और नीचे देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस कर दीजिए तो टू दी पावर 2 बचता है, और 5 देखिए 1 माइनस कर दीजिए तो 3 बचता है। हाँ, तो कुछ ऐसा आता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इस बार देखते हैं हम लोग कि इसके डेनोमिनेटर के, इसको जब हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लाए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, तो जो डेनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है। तो यानी कि हम लोग देखते हैं इस 3 एग्जांपल से, तो कम से कम हम देख चुके हैं कि जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये तीनों ही टर्मिनेटिंग डेसिमल था जब इसका हम पी बाई क्यू फॉर्म लेके आए, और उसमें डेनोमिनेटर को जब हमने फैक्टराइज किया, तो हर बार डेनोमिनेटर में या तो 2 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, या 2 और 5 आ रहा है, 2 5 के अलावे कोई नंबर नहीं आ रहा, 2 5 के अलावे कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो यानी कि किसी भी टर्म, और ये हम लोग 3 एग्जांपल ही देखें, कोई भी संख्या, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लेके हम लोग ये रियलाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली कैसा भी डेसिमल नंबर हो, उसका जब डेसिमल उड़ाएंगे तो नीचे 10 का पावर ही कुछ आएगा, यानी नीचे 2 और 5 ही आना है उसका फैक्टर्स, तो नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आना है। अब ऊपर के फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 पहले से इन्वॉल्व होगा तो कट जाएगा, या तो 2 कट जाएगा या 5 कट जाएगा, या कुछ कटेगा कुछ बच जाएगा, लेकिन जो भी हो नीचे 2 और 5 के अलावे तो कुछ नहीं रहेगा। नीचे नीचे चूंकि ये 10 का पावर ही आना है हमेशा, इसको जब भी हम डेसिमल हटाएंगे, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 2 और 5 ही आना है। तो इतना तो हम लोग जान चुके कि किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का जब पी वाई क्यू फॉर्म लेके आएंगे, तो उसके डेनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 5 होगा। अब इसके उलट भी चेक करके देख लेते हैं, इसका उल्टा भी चेक करके देख लेते हैं। उल्टा कैसे चेक करेंगे, चलिए यहां करके देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी पी वाई क्यू फॉर्म का, जैसे कि ये पी वाई क्यू फॉर्म में 3/8 है, 3/2 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 3/8 है, ये पी वाई क्यू फॉर्म है। हाँ, इस पी वाई क्यू फॉर्म को अगर हम डेसिमल में लाना चाहें, इसको डेसिमल में लाना चाहें, तो एक तो आप 8 से डिवाइड कीजिए, 3 को ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, ये हमारा 3 बाय, ये 2 का पावर 3 था, ये 2 का पावर 3 है 8, इसको हम 10 बनाना चाहें, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगर नीचे हम 10 बना दें तो फिर उतना डिजिट पहले, जितना जीरो यहाँ आएगा उतना डिजिट पहले हम डेसिमल डाल सकते हैं। और इसलिए अगर इसको 10 बनाना चाहें तो 2 का पावर 3 है, इसको 5 का पावर 3 से इंटू कर दें ऊपर नीचे, 5 का पावर 3 से, तो ये देखिए कि ये 10 बन जाएगा, 2 का भी पावर 3 5 का भी पावर 3, तो 2 इंटू 5 का पावर 3 यानी कि 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो नीचे 10 वाला आ जाएगा, 10 का पावर 3 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा इससे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो जरा देखते हैं ये कितना हो जाता है, तो 5 का पावर 3 तो 125 इंटू 3, तो 375 हो जाता है, ऊपर हो जाता है 375, और डिवाइड ये हो जाता है 2 इंटू 5 यानी 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 मतलब 1000 हो जाता है, तो ये हो जाता है 0.375। तो देखिए इसका जो प्राइम फैक्टर था उसमें सिर्फ 2 आ रहा था, तो उसमें हमने 5 इंट्रोड्यूस करके और 10 बना लिया, और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान हो गया। उसी तरह से इसको देख लेते हैं, 13/5 का पावर 3 है, 13 मतलब 125 है, ऐसे कर लेते हैं पहले, ये 13/125 है, तो इसको हम लिखेंगे 13/5 का पावर 3। अब इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 है, इसमें हम 2 डाल सकते हैं, तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 ऊपर नीचे डाल दिया, तो ये हो गया 13 इंटू 8,
तो ये हो गया 104 और 5 टू ज़ा 10 का पावर 3 यानी कि 1000, तो ये हो गया 0.104। तो इसको भी हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और देखिए डेसिमल टर्मिनेटिंग आया। हाँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर 5 और 2 है तो उसको हम उसमें और कुछ एक्स्ट्रा 5 या 2 डाल के उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब डिनोमिनेटर 10 के पावर में कन्वर्ट हो जाएगा तो न्यूमरेटर को डेसिमल में लाना बहुत आसान है। जितना डिजिट यहाँ होगा, जितना जीरो यहाँ होगा, उतना डिजिट पहले हम डेसिमल डाल देंगे। जैसे यहाँ 3 जीरो था, 3 डिजिट पहले डेसिमल डाल दिया, यहाँ भी 3 था तो 3। अब एक और था क्या, 43 बाय 2 का पावर 2, 5 का पावर 3, तो 125 इंटू 4, तो 500 है क्या, 125 इंटू 4, हाँ तो ये 500 है, 43/500। तो एक्चुअली ये था कितना, 43/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 3 था। तो अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स आया, 5 3 टाइम्स आया, तो 2 भी ऐसा करते हैं, 5 3 टाइम्स आया तो 2 भी 3 टाइम्स आता तो ये 10 बन जाता, तो यानी एक 2 का कमी है, 2 से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 एक ऊपर भी डाल देते हैं, 2 एक नीचे भी डाल देते हैं, 2 का पावर ये 3 हो गया और 5 का भी पावर 3, तो ये 10 का पावर में आ गया, और ये 43 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 86 हो गया। और डिवाइड 2 इंटू 5 का पावर 3 है, ये 2 इंटू 5 का पावर 3 है, कुछ गड़बड़ हो गया, एक 2 डाल दिया ऊपर नीचे, यहाँ गड़बड़ हुआ या यहाँ गड़बड़ हुआ, देख लेते हैं। 2 2 4, 2 का पावर 4, 5 का पावर 4, और ये 875 सही से फैक्टराइज हुआ था। 5 1 जा 337, 5 7 जा 35, 2 25, ओहो यहाँ 5 ना आता, 5 5 जा 25 होता है, ये गड़बड़ कर दिए यहाँ पे। 5 3 जा 15 और 2 25, 5 5 जा तो 5 7 जा, सॉरी यहाँ पे फैक्टराइजेशन गलत हो गया था, उसको ठीक कर लेते हैं। तो 5 का पावर 3 इंटू 7 आया एक्चुअली, तो ये इतना नहीं आएगा, ये आ जाएगा 5 का पावर 3 इंटू 7, तो 5 का पावर 3 है यहाँ पे, तो ऊपर 7 रह जाएगा, यहाँ 5 एक 5 रह जाएगा 5, और 2 तो सारा रह जाएगा 4 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 7/2 इंटू 5 रह जाएगा, सॉरी वो मिस्टेक हो गया था। तो जरा इसको फिर से देख लेते हैं। तो यानी कि वहां जो हमारा नंबर है वो एक्चुअली 2 दी पावर 4 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 32 और इंटू 5 है, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 160 है नीचे, तो ये एक्चुअली 7/160 था वो। चलिए, तो ये 7/160 को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही करेंगे, 7/160 का फैक्टराइजेशन आता है 2 पावर 4 5 आता है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 का पावर 4 है, 5 का भी पावर 4 रहता तो काम हो जाता, 5 एक ही ठो है, एक ही है, इसमें 3 5 और डालना है, तो चलिए हम 3 5 से यानी कि 5 3 से इंटू कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ये हो जाता है 125 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14 15 16 17 1 7 1 जा 7 और 1 875 आता है, और नीचे ये देखिए 5 का पावर भी 4 हो जाएगा, 2 का पावर भी 4 हो जाएगा, यानी कि 5 2 जा 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 मतलब 10,000, तो ये हो जाएगा 0.4 डेसिमल, 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है तो 0875 हो जाएगा, ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि हम लोग देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर में, अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टर्स में सिर्फ 2 या 5 आता है, या तो 2 आता है या 5 या दोनों आता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। अब जरा सा ये दो बात तो हम लोग देख लिए, यानी कि अगर डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 टाइप का है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 टाइप का होगा, तो उल्टा पुल्टा दोनों तरीके से सही है। अब तीसरी बात ये थी कि अगर डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 के अलावे कोई प्राइम नंबर कैरी करता है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टराइजेशन करते हैं वो 2 और 5 के अलावे भी कोई प्राइम नंबर अगर कैरी करता है,
तो पक्की बात है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में ये कन्वर्ट होगा। जरा इसको अब हम लोग कुछ एग्जांपल से चेक करके देख लेते हैं, बस हमारा काम हो जाएगा। तो ये तीसरी बात ये है कि अगर किसी नंबर का डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावे कुछ कैरी करता है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन 2 और 5 के अलावे कुछ है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 2 3 6 7 42, चलिए मान लेते हैं कि 5 डिवाइड 42 है, 35 डिवाइड 42 है, चलिए ऐसा मान लेते हैं। ये एक नंबर है, इसको जरा पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, सॉरी 5 इंटू 7, और इसको फैक्टराइज करेंगे तो 42 को 2 से 21 और 3 से 7, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक। तो 7 7 तो कैंसिल हो गया, लेकिन बचा 5 बाई 2 इंटू 3। अब देखिए इसके डेनोमिनेटर में 2 और 3 आया, मतलब 2 और 5 के अलावे भी कुछ आ गया, जैसे 3 आ गया। डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 होता या सिर्फ 5 होता या 2 और 5 होता तो टर्मिनेटिंग होता। चूंकि यहाँ 2 और 5 के अलावे कोई नंबर आ गया, 3 आ गया है, तो ये पक्का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब जरा ये देखते हैं, चेक करके देखते हैं सच में ऐसा है क्या। तो 42 से डिवाइड करना है 35 को, जरा करके देखते हैं, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए थे तो 5 डिवाइडेड बाय 6, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 6 से डिवाइड कीजिए 5 को, तो भी एक ही बात आएगा। चलिए हम लोग कर देते हैं 0 डेसिमल, यहाँ तो 35 छोटा है तो डेसिमल लगाएंगे तो एक 0 यहाँ आएगा, फिर 4 से 8 टाइम्स लगना चाहिए, 8 2 जा 16, 1 8 4 जा 32 और 1 33, 4 में 3 गया 1, डेसिमल दिया हुआ है तो एक 0 डाल सकते हैं, 4 से देंगे 4 दिया 12, 3 बार में लगेगा 3 6 3 चौके 12, 4 4 में 3 में 2 गया 1 14, फिर एक 0 दे सकते हैं, देखिए आ गया, हाँ फिर एक 0 दे सकते हैं, फिर वही 3 टाइम्स लगेगा 126, फिर बचेगा 14, फिर एक 0 दे सकते हैं, फिर वही 3 टाइम्स लगेगा 126, हाँ एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये जाता रहेगा कभी भी डेसिमल। तो ये आ गया एक्चुअली आपका कितना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.83 पे बार, देखिए आया। तो ये देखिए रिपीटिंग डेसिमल आ गया है ना। इसी तरह से एक आध और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावे कोई नंबर आता है तो क्या वो जैसे चलिए डायरेक्ट हम ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 5 डिवाइड 2 इंटू 7 है, कुछ इस टाइप का नंबर है, हाँ या चलिए 3 ही मान लेते हैं ना, छोटा करने के लिए चलिए 3 ही मान लेते हैं, 5 डिवाइडेड 3, तो डिनोमिनेटर में हमारा 3 है, 2 और 5 के अलावे कुछ आ रहा है, चलिए ऊपर हम 4 ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो 5। तो चलिए ये डिनोमिनेटर में 3 है, यानी 2 और 5 के अलावे कुछ है, तो पक्का है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या आना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आना चाहिए। जरा देखते हैं करके, 3 से डिवाइड करते हैं 4 को, 1 जा 3, 1 पॉइंट देंगे 0, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट दिया हुआ है, 3 3 जा 9, देखिए आ रहा है रिपीट होने लगा, तो 3.3, तो 1.3333, तो 1.3 बार आ रहा है। तो यानी कि ये बात सही है। अब जैसे कि और कुछ करके देख लेते हैं, जैसे एक और देख लेते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, एक और करके देख लेते हैं, 1/7 करके देख लेते हैं। तो हम 7 से एक्चुअली डिवाइड करना है 1 को, पॉइंट डाला तो एक 0 आया, 1 जा 7 3, फिर पॉइंट डाला हुआ है तो 0 4 28 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 8 जा 50 6 4 0, 7 5 जा 30 5 5 0, 7 7 जा 49 1 0
7 1 जा 7, 3 0, 7 2 जा 7 4 जा 28। देखिए तो 142857 और 1 फिर से वहां से रिपीट होने लगा सेम चीज, 142857 यही आता रहेगा। तो ये आएगा एक्चुअली हमारा क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा 0.142857 बार। तो ये आ गया। तो यानी कि देखते हैं हम लोग, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावे कोई प्राइम नंबर हो उसके फैक्टर्स में, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। और हम लोग ये भी पहले ही से जानते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि √2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और डेसिमल के बाद कोई ना कोई रैंडमली अलग अलग डिजिट आता रहेगा, कोई रिपीट भी नहीं करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इरेशनल नंबर का आता है। तो एक्चुअली हम रैशनल और इरेशनल का डेफिनेशन ही इसी तरह से बताते हैं कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर है, और अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम लोग रैशनल और इरेशनल का भी डेफिनेशन इस तरह से देते हैं। तो आज हमारा ये भी समाप्त हो गया। ये हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लास्ट एक्सरसाइज भी हमारा समाप्त हो गया। तो अब आप एक्सरसाइज सारा बना सकते हैं एनसीईआरटी में। और ये हमारा लास्ट लेक्चर था, चैप्टर आज समाप्त हो गया रियल नंबर। अब फिर कुछ और लेके आएंगे अगले वीडियो में, कुछ नया चैप्टर चालू करेंगे। तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ मैं यहाँ नहीं बता सका हूँ या कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और तब तक आप अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें कुछ दोस्तों के साथ। और धन्यवाद।